आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। 51 नमाजियों को शहीद करने वाले मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमलों के मुजरिम ने सजा के खिलाफ अपील कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2019 में क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद करने वाले सफेद फार्म नस्ल परस्त मुजरिम ब्रिटेन टेरनेट ने सजा के खिलाफ अपील कर दी। मुलजिम ने विलिंगडन की कोर्ट ऑफ अपील में सजा के खिलाफ अपील दायर की है, जिसकी समाअत की तारीख मुकर्रर नहीं की गई। न्यूजीलैंड की अदालत ने जुर्म साबित होने अगस्त 2020 में ब्रिटेन टेरनेट को ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। नेपाल में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 6 की मौत, दिल्ली तक महसूस किए गए तेज झटके। नेपाल के दोती जिले में चहारशंबे की अलसुबह 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले की चपेट में आकर घर के मुनद्दम हो जाने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। चहारशंबे की रात करीब 2 बजे ज़लज़ले के तेज झटके दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी यानी NCS ने नेपाल के सरहद से लगे उत्तराखंड के पथुरागढ़ से 90 किलोमीटर जनूब मशरक में ज़लज़ले का मरकज बताया है। चहारशंबे को नेपाल में 24 घंटों के अंदर ये दूसरा ज़लज़ला है। नेपाल ज़लज़ले में हलाक होने वालों की शनाख्त का भी पता नहीं चल पाया। ओहदेदारों ने बताया कि मरने वालों में कम से कम 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। दोती के चीफ जिले ओहदेदार कल्पना श्री शेट्टी ने ANI को बताया कि जिले भर में कई मुकामात पर जमीन खिसकने से दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। नेपाल की फौज को ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों में तलाशी और बचाव मुहिम के लिए भेजा गया है। सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। आज दुनिया भर में आलमी यौम उर्दू का एहतमाम आखिर क्यों मनाया जाता है, आइए देखते हैं। आज दुनिया भर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल विलादत 9 नवंबर 1877, वफात 21 अप्रैल 1938 के यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया भर में वर्ल्ड उर्दू डे यानी आलमी यौम उर्दू मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की दीगर जबानों के मुकाबले में उर्दू को ये एजाज हासिल है कि ये मुल्क की तकरीबन हर कोने में बोली जाने वाली और उसके जानने वाले दुनिया के कई ममालिक में आबाद हैं। आलमी यौम उर्दू हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जबान है। हिंदुस्तान में उर्दू शेड्यूल जबान में 8वें नंबर पर है। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाती है। थाईलैंड में पानी पर चलती ट्रेन की मकबूलियत। पटरी पर दौड़ती ट्रेन तो सबने देखी है, मगर थाईलैंड में आजकल इस ट्रेन के चर्चे हैं जो पानी पर तैरती नजर आती है। मीडिया के मुताबिक थाईलैंड में एक वसी और अरीस डैम के ऊपर पुल बनाकर ट्रेन की गुजरगाह बनाई गई है, जो चंद बरसों से चल रही है और सयाहों में बहुत मकबूल है। ताहम इस बार सूरत हाल इससे कुछ हटकर है। लोग धड़ाधड़ इसके टिकट खरीद रहे हैं और आबी ट्रेन यानी पानी ट्रेन से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस बार मानसून की बारिशों के बाद पानी की सतह तकरीबन पुल तक बुलंद हो गई है और जब ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पानी पर से गुजर रही हो। इस ट्रेन का रूट दारुल हुकूमत बैंकॉक से शुरू होता है, जो लुबबरी सूबे के पास जोलिस्ट डैम के ऊपर से गुजरता है। चीन में सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसों में इजाफा। चीन में सख्त लॉकडाउन के बावजूद गुज़िश्ता 6 महीने के बाद 7 नवंबर को यौमिया सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ख्याल रहे कि चीन में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सख्त लॉकडाउन की वजह से सनती पैदावार में खलल पड़ने के साथ साथ तालीम और रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सख्त कोविड-19 पॉलिसी में नरमी की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। ख्याल रहे कि चीन में इस वक्त कोरोना केसेस की शरह में इजाफे की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन नाफिज है, जबकि बैरून मुल्क जाने और आने वाले अफराद को क्वारंटाइन किया जा रहा है और वबा के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना टेस्टिंग भी जारी है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान शहरियों को खुराक की किल्लत का सामना है और हंगामी तिब्बी इमदाद में ताखिर की शिकायत की वजह से अवाम का हुकूमत पर से एतमाद उठ चुका है। शदीद गर्मी से यूरोप में 15,000 अफराद की हलाकत, आलमी इदारे सेहत ने कहा। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि यूरोप में रवां साल गर्म मौसम की वजह से 15,000 अफराद हलाक हुए। रवां बरस गर्म मौसम से स्पेन और जर्मनी सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अब तक के रिकॉर्ड्स में जून से अगस्त यूरोप के गर्म तरीन महीने शुमार हुए।
گرم لو سے جرمنی میں 4,500، اسپین میں 4,000، برطانیہ میں 3,200 سے زائد اموات ہوئیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ گرمی اور بڑھتی ہوئی موسمیاتی شدت روکنے کے لیے سخت اقدامات نہ کیے گئے تو گرمی اور موسمی شدت اگلی دہائیوں میں زیادہ اموات کا سبب بن سکتی ہے۔ لندن میں مہنگائی کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ لندن میں مہنگائی کے خلاف دسیوں ہزار افراد نے احتجاجی مارچ کیا اور حکومت کو ناکام بتاتے ہوئے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ دہرایا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دسیوں ہزاروں برطانوی شہریوں نے وسطی لندن میں ایک احتجاجی مارچ میں شرکت کر کے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف خوب نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اس لیے فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکمران جماعت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق اپوزیشن لیبر پارٹی کے سابق رہنما جیریمی کوربن اور ہیریٹیج روڈ ٹرانسپورٹ، میری ٹائم اور ریلوے ٹریڈ یونین کے سربراہ مک لنچ سمیت معروف شخصیات نے بھی احتجاج میں شرکت کی۔ برطانیہ کے حالیہ اقتصادی بحران اور نئے وزیر اعظم رشی سوناک کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کی نرسیں بھی ملک گیر ہڑتال کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ اس سے قبل برطانوی یونیورسٹیوں کے ملازمین نے بھی اخراجات میں اضافے کے خلاف احتجاجاً ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.